पानीपत नगर निगम सदन को 100 दिन पूरे हो गए हैं, पर नगर निगम सरकार के दावे की तरफ तिगुनी रफ्तार की झलक नहीं दिखा सका। बताते चले कि दरअसल इस बार सदन में ज्यादा चेहरे नए हैं, इसलिए इन्हें काम समझने में देरी हो रही है। हालांकि बाकी जिलों की तरह पानीपत नगर निगम क्षेत्र में 15 जून तक सभी गड्ढे भर देने के सरकार के आदेश अपना असर नहीं दिखा सके। देखिए हमारी रिपोर्ट। पानीपत नगर निगम सदन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस बार ज्यादातर पार्षद नए चेहरे हैं। उम्मीद थी कि सीएम और सरकार की तरह ये भी ट्रिपल इंजन की सरकार तिगुनी रफ्तार वाली झलक दिखाएंगे, पर ऐसा दिख नहीं रहा। करीब 2.5 महीने पहले बजट सत्र में सीएम ने 15 जून तक प्रदेश के सारे सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश दिए थे। इसके लिए बजट भी अनाउंस किया गया था। मंत्री रणबीर गंगवा ने भी ये दावा दोहराया था, पर पानीपत नगर निगम एरिया में तहसील कैंप और सेक्टर 13-17 में बने मुख्य सड़कों के गड्ढे लोगों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। कुछ लोग भरे गए गड्ढों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि गड्ढों की बजरी अभी से निकलना शुरू हो गई है। देखिए, इस पे हमारे निगम ने बहुत अच्छे से काम किया है और हर जगह पर प्रयास किया है कि जो पानीपत और पूरा हरियाणा, क्योंकि सीएम साहब के आदेश थे कि गड्ढा मुक्त हरियाणा बनाना है, तो 15 जून तक का उसमें सीएम साहब का आदेश था और बहुत अच्छे से सभी गड्ढों को हमने भरा भी है। कहीं अगर रह गए हैं तो हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर हमें बताएंगे किसी एरिया में, तो हम उन गड्ढों को भरें। गौरतलब है कि सदन की बैठक के बाद मीडिया ने ये सवाल पूछा तो मेयर का जवाब था, गड्ढे भर दिए हैं, रह गए हैं तो वो भी भरवा देंगे। हैरानी की बात यह है कि सेक्टर 13-17 की बूथ मार्केट के दुकानदार और निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब यहां से गुजरते हैं, पर बोलना कोई भी नहीं चाहता। हमें क्या उफ। आप गड्ढों की तो मैं बता दूं, आप खुद एक बार राउंड लेके देख लीजिए, पहले जो स्थिति थी और अब जो स्थिति, हमने बहुत सारे गड्ढे भर दिए। आगे कुछ गड्ढे बचे, अगले आने वाले 5-10 दिन में भर जाएंगे। दूसरी बात आती है मानसून की तैयारियां। हमने 2 सक्शन माउंटेड पंप्स ले लिए हैं। जगह जगह हमारे जितने भी परमानेंट पंप थे उनकी रिपेयरिंग करा दी है। 200 आदमियों की हमने डेडिकेटेड टीम भी लगा दी है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। इसी सवाल का आधिकारिक तौर पर निगम कमिश्नर ने भी सधे हुए तरीके से जवाब दिया। जी देखिए, पहले तो आज सबसे बड़ी बात कि पिछली बार के जितने भी एजेंडे थे हमने रिव्यू किए हैं। सबसे पहला जो मेन एजेंडा था, जो लास्ट टाइम का इंजीनियरिंग विंग से रिलेटेड था, सारे पार्षद को हमने 1-1 करोड़ के वो दिए थे। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के तो 1 करोड़ से ऊपर के काम लग गए हैं, कुछ एक के बाकी हैं। वो कहीं ना कहीं आपस में वो इशू होगा, या तो जगह फाइनल नहीं होगी और इशू से होगा। पिछली बार के 90% से ऊपर जो काम थे उन सभी के हमारे टेंडर लाइव हो चुके हैं। दूसरी बात थी सफाई से रिलेटेड। लास्ट टाइम जेबीएम का हमने कहा था बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करेंगे, 10-11 लाख का फाइन लगाया था। आज भी हाउस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। अगर इन्होंने 15 तक अपने व्हीकल नहीं बढ़ाए, मैं इन पे जुर्माना लगाऊंगा और उस पैसे से हम अपने व्हीकल्स खरीदेंगे। शहर की सफाई व्यवस्था को हर हाल में ठीक करेंगे। गौरतलब है कि पानीपत नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज ने स्पष्ट कर दिया कि निगम की हिदायतों और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपके शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं, सहयोग तो आपको करना ही होगा। चलिए, 100 दिन पूरा करने वाले पानीपत नगर निगम सदन से उम्मीद तो यही है कि ये भी अपने सीएम के दावे की तरह ही काम में अपनी तिगुनी रफ्तार दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो ये भी नजर आएगा। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।